बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, महफूज हैं और खुश हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमेरात है, जुमेरात के रोज़ एक रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। मगर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत टेलीफोन लाइन पे हैं, जिनके साथ हमने नहायत ही अहम मौजू पर बात करनी है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो गर्मियाँ वो आ चुकी हैं। कुछ जगहों पे बारिशें हो रही हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत पाकिस्तान के बहुत से बड़े शहरों से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे लोग अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं। कोई खुली जगह, कोई हवादार जगह पे भी रहना इनका बड़ा मुश्किल होता है। इतनी ज़्यादा आबादी का शहर है, तो वहाँ पे इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको फेस करना ही पड़ता है। और ऐसी सूरत में आप इमेजिन करें कि जहाँ गर्मी भी ज़्यादा है और आप किसी हवादार जगह पे भी नहीं रहते हैं, आप छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में और इस तरह रह रहे हैं, और वहाँ पे बिजली ना आ रही हो, तो किस कदर जुल्म हो सकता है कि मतलब इतनी शदीद गर्मी में आपको बग़ैर बिजली के रखा जाए, और वो भी कई कई घंटे। छोटे छोटे बच्चे, घर की ख़वातीन, वो जिस जुल्माना कैफियत के साथ जो हैं वो आजकल ये दिन गुजार रहे हैं, ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं इस चीज़ का। तो कि इलेक्ट्रिक जो है इसकी कसूरवार है, मतलब जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पे काबू नहीं पा रही है। इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। एक बहुत बड़ी ख़बर के इलेक्ट्रिक के CEO की जानिब से वो सामने आई है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि हाँ, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सही है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब मौजूद हैं, और इनसे हम ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर मामलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। बस के इलेक्ट्रिक ने बुरा हाल किया हुआ इस वक्त शहर कराची का। क्या एक कंज्यूमर का ये राइट नहीं है कि जब वो इनको इनकी मतलब तय करदा तारीख से पहले जब बिल अदा करता है और उसको बिजली जो है कम से कम पूरी मिले? कीमत के ऊपर तो बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ बिजली की बात हो रही है कि वो पैसे देने को तैयार है, पैसे देता है, वक्त पे पैसे देता है एक कंज्यूमर, और उसको बिजली क्यों नहीं मिलती बाद में? उसे पूरे महीने में इस तरह की जलालत से क्यों गुजरना पड़ता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली इस लोड शेडिंग और इस गैर एलानिया दोनों सूरतों में जो लोड शेडिंग हो रही है, इस पर नेपरा ने आज से एक हफ्ता पहले एक ऑनलाइन यानी कि जूम के थ्रू इजलास तलब किया था। अच्छा, इस इजलास की भी एक अजीब बात है कि कराची के वो लोग जो कि कराची पे वॉइस अपनी बहुत ज्यादा बुलंद करते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हाफिज नईम उर रहमान साहब हो गए, जिनकी बड़ी आवाज है। इसी तरह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 महीने से मैं चीखो पुकार कर रहा हूँ कि भाई ये ज्यादती के इलेक्ट्रिक कर रही है, कि इलेक्ट्रिक कर रही है। उस इजलास के लिए इन्होंने कहा कि आपको पासवर्ड जो है और लिंक जो है हम बाई ईमेल देंगे। अखबार में इश्तिहार आया। मेरी कराची दफ्तर से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन वो दे दें। मैंने ईमेल कर दी। उसके बाद जिस दिन फ्राइडे को ये प्रोग्राम इनका था, उस दिन मैंने सेम डे दोबारा 1-1.5 घंटा पहले रिमाइंडर मारा, क्योंकि मुझे पासवर्ड और वो नहीं मिला था। अच्छा, ये शिकायत मुझे, चूंकि मैंने इस कैंपेन को एक बहुत बड़ी कैंपेन करके चलाया था, तकरीबन हजारों लोगों ने मेरे पेज पे इस चीज को वो फॉलो किया था कि हाँ बिल्कुल सही है, हम भी इस पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाम पार्टिसिपेट करेगी वो उनको पता चलेगा नेपरा को। सर, ये एहतजाज में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। तो लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि उन्होंने एन मौके पे मुझे लिंक नहीं दिया, मुझे पासवर्ड नहीं दिया, जानबूझ के, क्योंकि उनको पता था कि ये अब्बा बात करेगा, ये अब्बा के इलेक्ट्रिक के चट्टे पट्टे खोलेगा, नेपरा के चट्टे पट्टे खोलेगा, और मैं बिल्कुल इस तरह तैयार बैठा हुआ था कि आज मैं इनको बताऊंगा कि तुम कौन सी अथॉरिटी हो भाई, तुम्हारे पास है क्या?
तुम्हारे पास तो ये होता है, के इलेक्ट्रिक कहती है कि फलाना काम मैंने ऐसे किया, फर्नेस ऑयल, तुम फर्नेस ऑयल के पैसे दे देते हो। वो कहती है बिजली के बिल बढ़ा दो, तुम पैसे बढ़वा देते हो। भाई नेपरा का काम तो सिर्फ जस्ट ये रह गया है कि के इलेक्ट्रिक की जो भी बात है उसको मानना, मानकर उसको, ये हेरिंग वेरिंग सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। यहाँ कराची में बिजली नहीं है, कराची के शहरी इस वक्त शदीद गर्मी में, और मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू है। 2 बारिशें हुई जिसमें डेथ भी हो गई, कोई जरा सी जू नहीं रेंगती इस अदारे के ऊपर। वो खुदा को खौफ करो, एक प्राइवेट अदारा है, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट अदारा इतना मदर पितर आजाद नहीं हो सकता, ना गवर्नमेंट का कोई अदारा इतना मदर पितर आजाद हो सकता है कि यहाँ शहरियों की मौत वाकया हो रही है, गर्मी से लोग मर रहे हैं, कोरोना जैसी एक खतरनाक वबा जो है वो फैली हुई है, लेकिन इनका लोड शेडिंग से इनको कोई लेना देना नहीं। अब ये कहते हैं ना, अब ये जैसे अभी आपने उनका अलवी का स्टेटमेंट बयान किया, उनके सीईओ साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ। अब बेवकूफ शख्स, तू आज मानता है? तुझे आज ख्याल आया? आज तू 2 महीने या 3 महीने के बाद जब पब्लिक का बेड़ा गर्क हो गया, असद उमर साहब यहाँ कराची आए थे, ठीक है, फहीम साहब उस दिन एक दिन कराची में लोड शेडिंग नहीं हुई। जी हाँ, ये कुछ दिन लोड शेडिंग नहीं हुई भी, कुछ दिन बिल्कुल नहीं हुई, मगर ये अचानक से लोड शेडिंग ने जो लोगों का बुरा हाल किया है वो भी आपके सामने है। अल्लाह ना करे कि रोज हो, रोज वाली तो कंडीशन है ही नहीं जो गर्मी की सूरत हाल है यहाँ पे। मुझे एक बात बताएं कि एक प्राइवेट इदारा, ठीक है, उसका हुकूमत के साथ, रियासत के साथ एग्रीमेंट है कि वो ये सारे मामलात को हैंडल करेगा इतने साल तक के लिए, जो भी इनकी आपस में सारी, अब वो जिस कदर जुल्म करता जाए, जो जितनी मर्जी चीज़ महंगी इंसान को देता जाए, शहरी को, तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है क्या? हुकूमत ने अपने हाथ काट के दे दिए इन्हें। मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या मुआहदा है इंडिया के साथ हुआ हुआ है जो पब्लिक नहीं हो सकता? ये किसी बराबरी किसी मुल्क के साथ मुआहदा किया हुआ है? अरे भाई, एक प्राइवेट कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने मुआहदा किया है, 2 हुकूमतें चली गई, तीसरी हुकूमत आ गई है, ये मुआहदा पब्लिक नहीं किया जा रहा। भाई ये कोई JIT थोड़ी बनी हुई है, इसमें जो लिखा है आप बताइए तो सही। दूसरी बात ये है कि देखें इनको, और अच्छा यहीं पे रुकते सर, दूसरी बात से पहले, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक शहरी के पास ये इख्तियारी हक हासिल होता है कि वो इस तरह के मुआहदे को जानना चाहे कि भाई आप मुझे बताएं क्या है, मैं जानना चाहता हूँ? जी बिल्कुल, 1 से लेके 29 तक की जितनी भी क्लॉसेस हैं हमारे आइन की, वो आम शहरियों को भरपूर ताकत देती हैं। और सेक्शन 19 तो बकायदा कहती है कि आप जब चाहें जैसे चाहें आप चीजों को देख सकते हैं। उसी सेक्शन के तहत 19 के तहत अमूमन मीडिया इस चीज को एक्सपोज करता है, उसी के तहत हम चीजों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि हमें हमारे जो बेसिक राइट्स हैं जो 1 से 29 तक है, वो रियासत क्यों नहीं दिलवा रही? वो रियासत क्यों खामोश है? भाई देखें, के इलेक्ट्रिक है, कोई खुदा ना खासा कोई हम उसके खिलाफ जंग करने नहीं जा रहे। हम जंग क्या करेंगे? उसके दफ्तर के सामने तो हमारे मौजूद 28 MPA जो है कराची से मुंतखब हुए, वो सामने मुजाहरा करते रहे। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल असूल हुआ? बिजली तो वैसे ही नहीं है, आप क्यों उठ गए? फिर उसके बाद आप ये देखें, जब तक ये बैठे रहे, कोई दूसरी सियासी पार्टी, कोई सिविल सोसाइटी वहां मुजाहरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्टी वहां बैठी हुई थी। क्लैश होने का डर होता है। सर, जमात इस्लामी और PTI इन दोनों ने एहतजाज किया है कुछ इनके दफातर के बाहर। जमात इस्लामी ने तो अपना प्लेटफॉर्म, देखें मेरी बात सुने, PTI का एहतजाज बनता है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या उनका हक बनता है कि वो एहतजाज करें? अरे भाई, वो तो सबसे पहला तो इक़्तिदार में है, उनका एहतजाज नहीं बनता। मगर सर, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो जो कराची में जिस इलाके के लोगों ने उनको वोट दे के जितवाया है, वो तो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं ना। कराची के उन शहरियों की आवाज के हवाले से तो चीज जस्टिफाई होती है। बिल्कुल सही है। आगे हुकूमत में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिससे भी उनका ताल्लुक है, ये भी एक उनकी जिम्मेदारियों में आता है। सर, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तफसील से इस बारे में बात करते हैं कि हल की तरफ जाएंगे कैसे। सिर्फ हम यहाँ पे सुबह सुबह शोर करके चले जाएंगे, न्यूज़ चैनल वाले अब वो बेचारे रोते हुए बिल बुलाते हुए बच्चों की तस्वीरें बना के उनकी जो वीडियो चला के सिर्फ दिखाते रहेंगे, इससे मामला हल हो जाएगा क्या? इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से उनकी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से बात हो रही है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शकील बेग साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के। शकील बेग साहब, वक्फे से पहले आप ये कह रहे थे कि क्या PTI का एहतजाज करना बनता है, तो ज़रा मुझे बताएं कि किन का एहतजाज करना बनता है। पूरी अवाम तो एहतजाज कर रही है, मीडिया जो है वो भी ये सारी खबरें मतलब दिखा रहा है, सबको पता है कि कराची में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बिल्स भी आ रहे हैं। तो मतलब हमने ये देखा है कि कोई रोकने वाला नहीं है, या फिर जो रोकने वाले हैं वो बड़े कमज़ोर हैं और ये करने वाले बहुत ताकतवर हैं। क्या समझते हैं आप? देखें ना, हुकूमत कितनी कमजोर है कि हुकूमत के रूलिंग पार्टी के MPA 28 MPA एक बहुत बड़ी तादाद शहर कराची की कि जो मुंतखब किया अवाम ने, वो वहाँ बेचारे रोड पर एक टेंट लगाकर, उस वक्त बारिश भी हो रही थी, धूप भी बड़ी थी, और वो वहाँ तशरीफ फरमा थे कि वो इसलिए तशरीफ फरमा थे कि जनाब क्योंकि हल्के की जो आवाम है वो उनसे सवाल करती है और बनता भी है सवाल। हम कंज्यूमर राइट्स का अगर काम कर रहे होते हैं, उस पर एक्टिविस्ट है हम, तो लोग हमसे बहुत बेइंतहा सवाल करते हैं, जबकि हम कोई उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे जो थे उन दिनों में जाकर, जब अब पीक पे बिजली का जा रहा था, वो जाकर वहां तशरीफ फरमा हो गए थे, जहां पब्लिक नहीं सिर्फ MPA साहिबान तशरीफ फरमा थे। अगर यही MPA यहाँ बैठे हुए होते और 14 MNA कराची से मुंतखब 14 MNA ये जाकर कौमी असम्बली के सामने बाहर मुजाहरा करते, तब तो बात बिल्कुल समझ में आती कि हाँ ये रूलिंग पार्टी जो है ना ये बिल्कुल सही काम कर रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपका मुजाहरा बनता नहीं है, आप तो एक ही बात करें हुकूमत अपनी के साथ बैठकर के जनाबे वाला मुजाहरे तो तमाम TV चैनल सबके दिखा रहे हैं। हमने आज से कोई 2 हफ्ते इतवार को, लास्ट सेकंड इतवार को हमने प्रेस क्लब के ऊपर एक बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर मुजाहरा किया। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ नहीं रखा, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुजाहरे कर करके लोग मर गए, इनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे इलाकों में जो IBC बनी हुई है, उनके ऊपर लोग डेली रोजाना की बुनियाद पर कोई 200, 500, 1000 लोग वहां खड़े होकर चीखो पुकार कर रहे हैं। इनके ऊपर जून ही रेंगती, इनके ऊपर 28 MPA का कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके ऊपर जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, फिर से शुरू कर दिया है, उनका इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। हमने प्रोटेस्ट किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन के लिए असद उमर साहब ने चूंकि बात की थी कि जनाब वो बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें, ये अब बिजली पूरी देंगे, भाई इससे क्या होता। अब एक MNA जो गटर पे तस्वीरें बनाया करते थे, क्योंकि गटर उबल जाते थे, गटर के ढकने नहीं होते थे, वो मोहतरम MNA बकायदा गाड़ी पे ढक्कन रख के जाते थे। अब वो तस्वीरें लगा रहे अलवी साहब को तलाश करने की, है ना मोज़ेका खैज बात कि एक MNA रूलिंग पार्टी का MNA जो कि इस वक्त ताकत पे है वो पार्टी, उसका MNA बेचारा इतना परेशान, मुझे तो खुदा की कसम आलमगीर साहब के ऊपर तरस आ रहा था कि देखो ये वो शख्स है बेचारा कि जो ढक्कनों पे CM साहब की तस्वीरें बनाता था, आज ये CEO को ढूंढ रहा है कि ये CEO गायब हो गया, कहाँ चला गया, वो मुझे चाहिए। तो आप बताएं फिर आम आवाम का क्या हाल हो रहा होगा जब एक MNA का ये हाल है। और वो MNA से भी कोई पूछे कि भाई ये जो अभी बिजली नहीं आती, हम पोल पे किसकी तस्वीर बनाए ताकि बिजली आ जाए, क्योंकि जब ये ढक्कनों का इन्होंने कैंपेन चलाई थी तो CM सिंध ने फिर इसके ऊपर बकायदा, जबकि मेयर का काम था, उन्होंने बकायदा इस पे एक्शन लिया और जहां ढक्कन नहीं होते थे लगाए। तो अब हमें बताया जाए कि क्या हम बिजली के पोल पर किसकी तस्वीर बना दें कि जिसकी वजह से बिजली आ जाए कराची के शहरियों को। देखे मसला। अच्छा, आपने एक बात की थी अभी कि हुकूमत कमज़ोर, इतनी कमज़ोर है कि मतलब हुकूमत के जो अपने MNAs जो हैं, MPAs, वो एहतजाज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इनको सही रास्ते पे लेके आ सकती है, जिससे आवाम को उनके हक मिल सकते हैं? कोई तो ऐसी ताकत होगी, मतलब पाकिस्तान में ऐसी ताकत एग्जिस्ट तो करती होगी ना, कि कोई एक इदारे को पकड़ के रोक सके, कॉलर से पकड़ के, हेलो भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और हम उस ताकत से, आपके मीडिया से भी पहले भी हम उस ताकत से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब फिर हम अपील करते हैं। हम उनसे एक
बहुत ही ज्यादा आजिजी से हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अच्छा। रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा आप वाहिद शख्सियत हैं, एक आप और एक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है वो, और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप इस पे एक्शन लें। क्योंकि रीजन ये है कि अब इस कौम, जितनी भी कौम है वो सिर्फ आपकी तरफ देख रही है। कराची का एक एक शहरी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देख रहा है कि ये शायद उठकर कोई इनके खिलाफ एक्शन ले, ये शायद उठकर, क्योंकि जब दहशतगर्दी हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोल किया, जब पानी का इशू हुआ तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कराची में इशू लिया, जब नाजायज तजावजात का मामला आया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इशू लिया। तो हुकूमतें मजबूर हो गई उनके इस एक्शन के बाद उस मामला को करने के लिए। आज कराची में दूध 94 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गया। उन्होंने भी क्या बात बनाई कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। अरे भाई, जब पेट्रोल 118 रुपए का था तब भी 94 रुपए का दूध था। आप मुझे बताएं आपने कैसे दूध, मसला ये है कि सिंध हाई कोर्ट के बकायदा ऑर्डर है कमिश्नर कराची को कि दूध 94 रुपए से महंगा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप खुद नोटिस ले, कराची रजिस्ट्री में केस इसका चलाया जाए, तो इसके जो जितने भी इनके साथ मुआहदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खोले जाए, एक एक सफा पढ़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट इनसे ये पूछे कि इन्होंने कराची का जो पहले बिजली का जो सिस्टम था उसको खत्म क्यों किया, इन्होंने कॉपर को क्यों उतारा। आज अगर ये बात करते थे फ्यूल की, आप ये देखें सीएनजी स्टेशन को बंद करके, सीएनजी को और कई घरेलू इलाकों को बंद करके, इनकी पहले 190 MMUBT गैस होती थी, आज इनको 290 300 के करीब इनको गैस मिल रही है, तब भी ये बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ये अच्छा, जो सीईओ के ई हैं सर जी, जो सीईओ के ई हैं, इन्होंने जस्टिफिकेशन दी क्या है कि आखिर बिजली क्यों नहीं आ रही है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नहीं, सच नहीं बता रहे ना। सच ये है कि इनका सिस्टम बैठा हुआ है, सच ये है कि इनके पास जो पीएमटी लगे हुए हैं वो बेकार है, सच ये है कि इनकी बिजली की तारें टूट रही हैं, सच ये है कि ये कॉपर खा गए हैं, सच ये है कि इन्होंने जो अर्थिंग सिस्टम दिया वो बेकार है, इन्होंने कोई काम भी ढंग का नहीं किया हुआ। जब ढंग का काम नहीं करोगे तो जब इतनी शदीद गर्मी होती है तो एल्युमिनियम की वायर्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं एक टाइम के बाद। तो ये उसको रिलैक्स देने के लिए, उसके जंपर ना टूटे, उनके लॉसेस ना हो, तो ये क्या करते हैं कि बिजली की बंदिश भी करते हैं ताकि ये है कि इनका सिस्टम चलता रहे। ये तो हालात है सर। अच्छा, वैसे इनके पास बिजली पूरी है, पूरे कराची को दे सकते हैं ये? मेरी बात सुने, 650 मेगावाट तो इनको फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, वापदा दे रही है, ठीक है। अच्छा। इन्होंने जो जनरेट की है, आप मुझे बताएं इस वक्त मार्केटें कितने बजे बंद होती हैं? 7 बजे बंद हो जाती है सारी, ठीक है। बिजली कहाँ जाती है इनसे कोई हो तो पूछो। पीक आवर्स की बिजली आज कंज्यूमर को घरों में लूट रहे हो पीक आवर्स के नाम से। शाम 6 से रात 10 बजे तक की बिजली इस्तेमाल करने पे तुम उससे ज्यादा बिजली के पैसे भी ले रहे हो। तो बिजली कहाँ जा रही है, किसको दे रहे हो, कौन ले रहा है तुम्हारे से बिजली? कि कराची के शहरियों को बिजली नहीं दे रहे। मसला ये है कि जब तक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करती, जब तक ये मसला हल नहीं होगा फहीम साहब, ये सही है। शकील साहब, आपसे बातचीत होती रहेगी, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, यहीं से जरा गुफ्तगू का आगाज दोबारा से करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में कराची में होने वाली लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं। शकील भाई, आपने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक ताकत नज़र आती है, अदलिया, कि वो वहाँ से अगर कोई ऐसा नोटिस ले लिया जाए, कोई बात अगर कुछ सुमोटो एक्शन अगर लिया जाए तो ही कुछ हालात सही डगर पर जाते हुए नज़र आते हैं। मगर क्या इसके अलावा जो एक लीगल वे है, मतलब जिसकी ड्यूटी है, कोई तो ऐसी पोजीशंस होंगी ना जो सिर्फ अवाम को ये सहूलियात फराहम करने के लिए जो है पॉइंट, मतलब पोजीशंस ऐसी होंगी तो सही, वो कौन सी हैं? वो देखें, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अदारा बना दिया, उसका नाम है नेपरा, ठीक है। तो नेपरा में लोग तो बैठे हुए काम तो कर रहे हैं ना, सरकार से पैसे तो ले रहे होंगे, वो कौन है, वो कुछ नहीं कर रहे क्या? अच्छा, अगर चले मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि वहाँ जो लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो हेयरिंग करते हैं, हेयरिंग करके जो है ना कीमतें बढ़ाते हैं। कितनी कीमतें उन्होंने कम की आज तक?
कोई कोई ऐसा मौका आया कि कीमतें कम की हैं? अभी 2 रुपए 89 पैसे आपने फिर बढ़ा दिए। देखें, इसका हल यही है कि एक बाकायदा कमीशन बनाया जाए, हमारे हॉनरेबल चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसी कमेटी बनाए जजेस के ऊपर, और वो इनका पूरी गहराई तक इनका लें। आप कभी इनका ऑडिट किया हुआ साल के बाद जो आता है उसमें ये अरबों रुपए के तो मुनाफे पे होते हैं। 16 अरब रुपए की खरीदी हुई चीज जो है आज देखें कितने अरबों पे चली गई। अरबों रुपए की तो इनकी प्रॉपर्टी बन गई, कितने कितने बड़े बड़े जगह इन्होंने बना ली। क्या कुछ इन्होंने नहीं कर लिया सर। अरबों रुपए का आपका कराची का कॉपर बेच के एल्युमिनियम लगा दिया इन्होंने। मीटर इन्होंने अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। जब उस मीटर का दिल चाहता है वो खुद ही खराब होता है। खराब होने के बाद आपको यूनिट बढ़ा के दे देता है, आप जाके रोते हो आईबीसी पे, कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई अदारा बैठा है तो वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो इस पे एक्शन लें और वो आज खुद नोटिस लें। आज खुद नोटिस का अच्छा, अदालत अगर कोई आम शहरी अगर इनके खिलाफ कोई अदालत में अगर केस जो है दायर करता है तो उसके साथ भी पता है ना क्या होता है? अगर कोई मीडिया पे आके कर रहा होता है तो उसकी आवाज बंद करवा दी जाती है। हमें नहीं पता कि आज हम बात कर रहे हैं, हम दोबारा हमें ये बात करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस हवाले से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर जब तक है हम बात जरूर करेंगे। उसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि करोड़ों रुपए सालाना अपनी इन्होंने जो अपने वकील हैं जो इनके सारे अदालती मामला देखते हैं उनको तनख्वाहें जाती हैं। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप कोई पिटीशन दायर करेगा ना, हम पिटीशन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आज खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट पब्लिक की, उसके जो पाकिस्तान की आवाम, खासकर शहर कराची की आवाम जो इस वक्त परेशान है, जिस मुसीबत से गुजर रही है, जिस हालात से गुजर रही है, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले ले। जब आज खुद नोटिस होता है तो फिर इनके बड़े बड़े वकील आए या लंबे लंबे वकील आए, चाहे मोटे मोटे वकील आए, चाहे बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए, तो फिर जब चीफ जस्टिस आप खुद नोटिस लेते हैं तो फिर जब उनका जो बेंच बनता है सर, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तो गया हूँ एक केस के अंदर, पानी वाले में, मैंने खुद जाके देखा है कि उसके अंदर किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह जज साहिबान जो है वो उस अदारे से बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिवाय इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आपको पता है इनके जो है बड़े हैं नकवी साहब, वो कहाँ पर है? अरेस्ट हुए हुए हैं। उनके ऊपर तकरीबन कोई 350 साढ़े 300 अरब रुपए का जुर्माना लगा हुआ है लंदन में, वो उनको अदा करना है, उसके बाद वो छूटेंगे। तो आप खुद सोचें कि यहाँ पर इस सीओ को अरेस्ट करे ना गवर्नमेंट। ठीक है शकील साहब, मुझे क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, आपसे मुझे एक चीज और पूछनी है। मुझे बताएं कि अवाम इस वक्त सिर्फ इंतजार करें कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस पे कोई सुमोटो एक्शन लेंगे, या फिर हम लोग दुआ करें? इसके पास तीसरा रास्ता कौन सा है हमारे पास, अवाम के पास? देखें मस्जिद में भी दुआएं कराई जा रही हैं, मज़ारों पे भी दुआएं कराई जा रही हैं, रोडों पे खड़े होकर भी दुआएं कराई जा रही हैं, लेकिन दुआएं तब कबूल होंगी कि सामने वाले की नीयत भी तो अच्छी हो। जब उसकी नीयत ही अच्छी नहीं है, मुजाहरे कराची में रोजाना हो रहे हैं लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। MP MNA साहबान बेचारे मुजाहरा करके चले गए, पोस्टर लग गए दीवारों पे उनकी तलाश गुमशुदगी के। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब अगर कोई देखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। और मैं समझता हूं कि जैसे मियां साहब ने एक जमाने में आर्मी के हवाले किया था इसको, KEST को, कि आर्मी जाकर इसके सिस्टम को ठीक करे, तो मैं समझता हूं कि अब ये हालात आ गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम पे रहम खाएं और कोर कमांडर कराची को कहें कि वो इसका कुछ हफ्ते के लिए इसको अपने अंडर लेकर और इसको ठीक करें। जब ठीक हो जाए तो बेशक, अब तो ये शंघाई लेना चाह रही है सर, शंघाई लेना चाह रही है इसको तो, लेकिन हम कह रहे हैं शंघाई को दो या किसी को भी दो, पहले बिजली तो दे दो हमें, बाद में जिसको बेचनी है बेचो। क्योंकि जब मगर अभी तो एग्रीमेंट भी मेरा ख्याल खत्म नहीं हुआ है इनके साथ, अगले कुछ साल और भी हमें उस एग्रीमेंट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के साथ ही यहाँ पे कराची में ज़िंदगी गुजारनी है। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ थे, आपसे हमने बहुत मुफीद मालूमात हासिल की। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान लाइन पे होंगे, उनसे भी हम जरा इसी हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और ये इनका हल जो है वो किस जानिब है और हमें हमारी कोशिशें वो किस जानिब है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाली लोड शेडिंग के हवाले से। वक्फे से पहले शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनाब हमीद भुट्टो साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमीद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, बहुत माशाल्लाह आप खूबसूरत भी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमीद भाई। और आपने कराची का और पूरे पाकिस्तान का जो मसला उठाया है, माशाल्लाह कम लोग इस तरह के मसले अवाम के। नवाजिश सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हमीद भाई, ये देखें आज की एक बड़ी खबर है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बाकी लोग भी हैं वो भी ज़रा सुने कि इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग को तस्लीम कर लिया। ठीक है, बिजली चोरी वाले इलाकों में 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, आज के इस 2020 के इस दौर में दुनिया कहाँ पे है? मतलब आप समझते हैं कि दूसरे ममालिक में लोड शेडिंग का तस्वुर भी है? मतलब वहाँ लोग जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ पे क्या लोड शेडिंग होती भी है? लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में। फ़हीम भाई, जहाँ पे अच्छे मुल्क हैं, खास करके अगर बात की जाए अमेरिका, लंदन की, तो वहाँ पे लोड शेडिंग अगर 2 मिनट के लिए हो जाती है तो पूरे तहलका मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि कैसे लोड शेडिंग हुई। लोगों में ये तो कांसेप्ट कितनी नहीं है। साबिर अवाम है हमारी जो 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रही है। 8 घंटे तो आप कराची में, और आप बात करें अगर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चले जाए, कराची से आगे लाड़काना, दादू, सांगड़ और शिकारपुर, जक्कमबाद, तो वहाँ तो 18 से 20 घंटे भी लोड शेडिंग है। और देहातों में तो कभी कभी 3-3 दिन लाइट आती ही नहीं है। और इस आलमी वबा कोरोना के दौरान जिस तरह बाकी शहरों में भी हुआ है, जो उसमें इलेक्ट्रिक से लेके बिजली बनाने वाले वापदा, पुलिस को सब ने एक तबाही कर दी है। और के इलेक्ट्रिक जिस तरह उसके तो सफ़ेद पोश लोग जो बड़े अच्छे अपने आप सूटेड बूटेड बन के बड़ी मासूमाना सी शक्ल बना के बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के लोग के जी हम तो बड़ा कराची के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिजली फराम करें लोगों को, लोड शेडिंग नहीं होगी। जहाँ पे बिलिंग मुकम्मल होगी जैसे डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में, तो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। अब डिफेंस और क्लिफ्टन की भी हालत ये है कि 3 घंटे लोड शेडिंग यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। तो और अच्छा अमित भाई देखें, ये मसाइल तो जूं के तूं है। ठीक है, ये लोड शेडिंग हो रही है, गुज़श्ता कई सालों से हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये इस कदर ताकतवर हो गए ये इदारे कि आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस वक्त हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार रास्ता क्या है? अवाम करें तो क्या करें? वो इंतज़ार करें, दुआ करें, क्या करें? नहीं फ़हीम भाई, आवाम इंतजार करेगी तो ये सफ़ेद हाथी हैं और माफिया है। एक मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक के जैसे माजी में अंडरवर्ल्ड होती थी ना, कि लोगों पे हर चीज़ पे कब्जा जमाना, उनको मारना, लाशें देना, जो बोलता है उसको लाशें देना, इस तरह उन्होंने अंडरवर्ल्ड से लेके बहुत सारे लोगों को अपने आप मिला के लोगों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। उनकी जो भी माल का जो कमाई है वो पैसे जब्त करते हैं ओवर बिलिंग की शक्ल में। मगर अवाम को अब खामोश नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर जो हल है, जैसे पहले भी बात कर रहे थे आप प्रोग्राम में, शकील भाई भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, हल है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे खास करके फौज, जब तक इसको फौज आके टेक ओवर नहीं करेगी या इनके ऊपर आके सर पे नहीं बैठेगी, इनसे वापस दिया जाए। इनको जो हमने ठीके पे जो बेच के दिया हुआ है, जिसपे ये मन मस्ती और अपनी मनमौजी कर रहे हैं, इनसे कम से कम इनकी सारी चीजें जब्त करके इनसे वापस लेके इनको घर भेजा जाए। क्योंकि माजी में हमारे जो हुक्मरान के बनते हैं वो कराची से वाबस्ता पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे, जो माजी की जिसको अब लंदन की पार्टी कहते हैं, वो उनकी एक माफिया थी और दीगर पार्टियों के एक माफिया, उनके रिश्तेदार और उनके जो एमडी चेयरमैन और वो बने बैठे हुए, उन्होंने अपनी मंथलियां ली, कमीशंस ली, उस कमीशनों पे अपने लोगों लगवाए और 200-250 लोगों की भर्तियां करवाई, पैसे लिए। वो माफिया अभी इसलिए खामोश है। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आके नारा मारती हैं कि ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, फिर कुछ भत्ता लेके कुछ पैसा लेके फिर गायब हो जाती है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की वो जितनी भी हैं, वो जो भी पाकिस्तान में इक़्तिदार से बाहर है, सवाए चंद पार्टियों के, बाकी भत्ता लेके इसलिए आते हैं कि हम इससे भी अपनी दुकान चमकाएं, पैसे लें। मगर मैं समझता हूं कि कोर्टों को इनका जो भी इनके साथ मुआहदे हैं खत्म करके पाकिस्तान सरकार को इलेक्ट्रिक से लेके बाकी इदारे जो माफिया बनके जो करप्शन की एक गढ़ बन चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में जितनी करप्शन है अब इन बिजली बनाने वाले इदारों में हो रही है और कहीं नहीं हो रही। और पाकिस्तान सरकार तो बात तो
कर रही सिंध है में करप्शन के खात्मे की, मगर वो हो नहीं रही। सर देखें, सूबे सिंध में जो एक बड़ी ताकतवर पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक बिल्कुल है, है, बिल्कुल। और बिलावल जरदारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बयानात भी देते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे हर पहलू पे वो फेल हो चुकी है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। इस सूबे में ये इक़्तिदार इनके पास है, क्या इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि ये मतलब अवाम के, यहाँ के अवाम जो परेशान हैं बिजली फराहम करने वाले इदारों की तरफ से, उनके लिए कोई काम कर सकें? बिल्कुल फ़हीम भाई, उनकी जिम्मेदारी है, बिलावल भुट्टो की भी है, मुराद अली शाह की भी है, आसिफ जरदारी की भी है, मगर वो भी शायद कि जिस तरह से बात तो करते हैं मगर प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहे इस हवाले से कि आवाम को सहूलतें दें। यहाँ पे क्योंकि उन पर भी इल्ज़ाम आते हैं करप्शन की, और दूसरों पे करप्शन और बेईमानी की बात तो करते हैं, मगर वो खुद दूध के धुले हुए नहीं हैं, तो इसलिए वो खामोश हो जाते हैं, एक फ़ोन कॉल पे डर जाते हैं। तो उन्होंने भी कोई अच्छा काम कोई इतना नहीं किया, और लोगों के रिलीफ के लिए, लोगों के लिए तो कहीं खड़े तो नहीं हो रहे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करते हैं। हमारी सिंध की हुकूमत हो चाहे वफाक की हुकूमत हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार है, पाकिस्तान या सूबों की सरकारें नहीं है। सही सही। तो इस वजह से हमारे यहाँ मुल्क में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। लोगों को रिलीफ तब मिलेगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके लोगों के साथ रोडों पे खड़े हो। लोग अब इलेक्ट्रिक के खिलाफ रोडों पे खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि इस महीने तो इंतहा कर दी, और केएल इलेक्ट्रिक के लोगों को कोई हया शर्म की बात ही नहीं। जिस घर का, जिस फ्लैट का 2000 बिल आता था, वो 12 से 18,000 पे बिल भेज दिया है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को मैं गुजारिश करता हूँ आपके तौर से, आपने इतना अच्छा आज माशाल्लाह प्रोग्राम किया है कि लोगों की दिल की जो आवाज़ है, दिल की जो धड़कनें हैं, उसकी आपने बात की है कि 100 मोर नोटिस ले, और जब इनसे कम से कम जो ठेके हैं वो ठेकेदारी निज़ाम ठीक हो गया, बिजली के निज़ाम से का खात्मा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हमीद साहब। मेहरबानी फ़हीम भाई। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, और हमने कोशिश की कि आज उस मौजू पर बात की जाए जिसके हवाले से कराची के सारे अवाम चाहते हैं कि वो मीडिया के ज़रिए जो है ये केस को सामने लेके आएँ। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, हैदराबाद में भी शिद्दत की लोड शेडिंग है, और उसके बाद आगे जिन शहरों का हमीद भुट्टो साहब ने कहा वहाँ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। तो ये अगर हल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो अवाम खुद बाहर निकल आएंगे और वो फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा, फिर कोई रास्ता भी इनके पास बाकी नहीं बचेगा। खैर, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो हमारे साथ बशीर फारूकी साहब होंगे जिनसे हम बात करेंगे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।